Hey everyone, I hope you all are doing well. So today we're gonna start real numbers for class 9th. So basically in this video we are going to discover what is the reality of numbers, right? Okay. Since this chapter is very important and there's a lot to discuss, so we'll not waste our time in talking. So without any further delay, let's get started. So this is the very first chapter and name of this chapter is number system. So before moving further, let's break down this word number system. So we can say that there is a system in which we are dealing with the set of numbers, right? So here is a natural question arises here. What is the set of numbers? So to discover this, in this video, we are going to cover 2 points, which are first, recalling the numbers. Second, introduction to real numbers. Since this is the very basic part, recalling the numbers is the very basic part, so we will discuss this in brief. Whereas introduction to real numbers, we'll discuss this point in detail. Okay? So I would suggest those students who are in class 9th, kindly take one pen and paper and start making notes throughout this video, because making notes is very crucial part for effective learning. And why it is very important, I'll let you know at the right time in this video. Okay, so stay tuned. So now let's discuss the very first point, which is recalling the numbers. So the first set of numbers is natural numbers, or we can say counting numbers. So what are the counting numbers? The counting numbers are 1, 2, 3 up to infinite. So this set of natural numbers is represented by capital N. ओके, अब अगर इसी नेचुरल नंबर्स में हम एक जीरो और इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो एक सेट बन के तैयार होता है विच इज 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फाइनाइट. तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? दिस सेट ऑफ नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय W and this is known as whole numbers. ओके, अच्छा, अब बात आती है कि जैसे एक पर्सन होता है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है. तो ऐसे ही ये नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स की भी एक पॉजिटिव साइड होगी और एक नेगेटिव साइड होगी, ठीक है. तो हमने क्या किया कि होल नंबर्स को साइड में रख लिया और इसी के साथ में क्या किया, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जीरो क्या है बीच में, और राइट साइड में क्या प्लेस्ड है, natural numbers, and in the left hand side we are having the negatives of natural numbers. ठीक है, तो यहाँ पे जीरो क्या कर रहा है, इन दोनों को मीडिएटर का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. तो वो क्या कर रहा है कि भाई मैं बीच में आ जाता हूँ, तुम लोगों का बीच में जब करने के लिए मैं बीच में हूँ, ठीक है. तो ये नंबर्स हैं, इनकी भी एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है. तो अब इनको मिला के जो एक सेट बना, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स. ओके, एंड दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय z. ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में. देखिए, जीरो को तो हम जीरो बोलेंगे. अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, वी कैन से दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, वेयर एज -1, -2, -3 दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो एक तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स इज द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इस तरीके से. चलिए, अब यहाँ तक तो हमको 8 तक तो हम पहले पढ़ चुके थे ये वाला, ठीक है. अब बात आती है, अगर कोई एक नंबर है जिसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे. सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स, एंड दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स, वेयर एज q इज द नॉन जीरो नंबर. ठीक है, q नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी के p और q वैसे क्या होंगे, इंटीजर्स. ठीक है, बस q जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो ऐसी फॉर्मेशन क्या बनेगी आपकी, रैशनल नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 अपॉन 4, 10 अपॉन -5,
-12/6, 1, 0. These numbers are the rational numbers. ठीक है, ये डिवाइड हो जाएंगे P अपॉन Q फॉर्म में है. अच्छा एक बात बताइए, वन इज अ रैशनल नंबर और होल नंबर और अ नेचुरल नंबर? देखो, वन क्या है, नेचुरल नंबर भी है, वन क्या है, होल नंबर भी है, और वन क्या है, रैशनल नंबर भी है. ठीक है, बिकॉज वन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/1 and 0 is also a rational number. It can be also represented by 0/1. Okay, so these are the rational numbers. So we can say that all the whole numbers are rational numbers, but we cannot say that every rational number is a whole number. ठीक है, चलो. So now let's boost our knowledge by doing some questions. So these are some statements and we have to tell that these statements are true or false and we have to give the reason as well. Okay, चलिए. So first is every whole number is a natural number. तो आप ये देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें 1, 2, 3, 4 जो होल नंबर्स हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स में आ रहा है. ठीक है, लेकिन क्या होल नंबर का 0 नेचुरल नंबर में है? नहीं है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स. एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, लेकिन अगर इसी का ऑपोजिट हो, दैट मीन्स वाइस वर्सा ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मतलब अगर हम ये कहें कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हाँ ये ट्रू होगा. ठीक है, चलिए, कमिंग टू द सेकंड वन, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. So every integer is a rational number. So what are the integers? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And rational numbers are P upon Q, where denominator is non-zero. ठीक है, तो क्या कह सकते हो कि every integer is a rational number? Yes, every integer can be represented in the form of P upon Q. So every integer is a rational number. So we can say this statement is true. Now coming to the third, every rational number is an integer. Rational number is an integer. ठीक है, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q, वेयर Q इज अ नॉन जीरो. तो Q जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा वो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो क्या इंटीजर्स में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो 1 के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता ना. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. ठीक है, इंटीजर्स में डिनोमिनेटर 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो नेचुरल नंबर जो हम अभी फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इसी का क्या है ये, वाइस वर्सा. ठीक है, सो दिस विल बी ट्रू. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इंटीजर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. And whole numbers are 1, 2, 3 and so on. तो अब जरा ये देखो कि जो इंटीजर्स हैं उसमें से कितना पार्ट होल नंबर्स में आ रहा है, ओनली 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो अब ये कितना पार्ट रह गया, नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स आर लेफ्ट. तो क्या आप कह सकते हो कि नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स आर होल नंबर्स? नहीं है ना, पूरा सेट तो नहीं है ना होल नंबर्स. So this statement is false. Now the last one is every rational number is a whole number. Every rational number नहीं होगा भाई, इसमें डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. अपने होल नंबर्स में डिनोमिनेटर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, केवल 1 ही होगा, और क्या होगा. ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now we'll discuss डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स. ठीक है, देखो रैशनल नंबर्स तो हम पहले ही क्लास 8 तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे. अब क्लास 9th में आए हैं तो थोड़ा सा और
एक्सप्लोर करेंगे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, क्या होते हैं नंबर्स, ठीक है। तो अब क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। सो वी आर हैविंग सम रैशनल नंबर्स, ठीक है, 3/2, 1/5, 1/3, 2/3। तो इसमें पहले नंबर लेते हैं 3/2, ठीक है। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर। सो 3 is divided by 2. So let's divide this. 2 ones 2. Remainder will be 1. Now 1 will not be divided by 2. So we'll take decimal point. 0 will be there. So 2 5s 10. Now remainder is 0. So what is the quotient? The quotient is 1.5. ठीक है. Now let's take the another number. 1/5. Now let's divide 1 by 5. As we can see, 1 cannot be divisible by 5, so we'll take a decimal point and this will give us 0. So this will become 10. So 5 2s 10. Now we are having the remainder 0. So the quotient is 0.2. Now let's take another rational number which is 1/3. Okay? Now let's divide this 1 by 3. As we can see, 1 is not divisible by 3. ठीक है, so we'll take the decimal point and this will give us 0. So this will become 10. 3 3s 9. Remainder will be 1. Again 3 3s 9. Then there will be a 1 in remainder. We'll take 0 and 3 3s 9 and so on. So as we can see in the quotient we are getting 3 3 3 3 3 and this is non-stoppable. ठीक है, रुक ही नहीं रहा यहाँ पे, मतलब हम आगे और भी करते चले जाएं तो ये 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा। तो हमने अभी क्या देखा, इन दिस क्वेश्चन 1/3 द क्वोशिएंट इज 0.333 एंड सो ऑन। और जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे उसमें क्या हो रहा था, एक बार डिवाइड डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे फाइनाइट नंबर पे आके वो स्टॉप हो जा रहा था। ठीक है, देखो 1.5, 0.2। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोज रैशनल नंबर्स, ठीक है, दोज रैशनल नंबर्स विच आर हैविंग अ डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर विच आर stoppable at a finite number. So these decimal numbers are known as terminating decimals. That means terminate हो गया मतलब रुक गया वहीं पे, ठीक है, खत्म, वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक तरीके से थोड़ा समझ के देखो, जैसे कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कहते हैं ना यू आर टर्मिनेटेड, निकल जाओ बाहर, खत्म काम तुम्हारा, ठीक है। और जो काम करता चला जा रहा है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रहेगा तो रैशनल नंबर ही। तो सेम इसी तरीके से है कि वहाँ पे जहाँ पे डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद जहाँ पे स्टॉप हो गया तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग। और जो स्टॉप नहीं हुआ, जो चलता ही चला जा रहा है, वो क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा, तो 1.5 and 0.2 are terminating decimals, whereas 0.3333 is a non-terminating and repeating decimal. Why repeating? See, in the quotient we are having this 333 and this 3 is repeating. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये रिपीट हो रहा है, तो दिस विल बी a नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एंड सिंस दिस 3 इज रिपीटिंग तो हम 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3। तो अच्छा एक बात बताओ, कैन वी राइट दिस 2/3 एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3? ठीक है ना, आता ही यही तो हमें। तो 1/3 की वैल्यू क्या है, 0.333 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो विल गेट 0.66666 एंड इन दिस आंसर 6 इज रिपीटिंग। ठीक है, तो और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक ही नहीं रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 और उसके ऊपर बार। ओके, नाउ अब अगर कुछ अलग तरीके के रैशनल नंबर्स आपके पास आ जाएं, फॉर एग्जांपल 1/7, 22/7, तब जरा इनको भी और करके देखते हैं। ठीक है, बिकॉज हियर वी आर एक्सप्लोरिंग द रैशनल नंबर्स ना। चलिए, तो अब इसमें अच्छा एक बात बताओ, 22/7 ये कुछ जाना पहचाना हुआ सा नंबर लग रहा है ना, लग रहा है ना। देखिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, 1/7 इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है,
तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो विल टेक डेसिमल पॉइंट. ठीक है, नाउ लेट्स डिवाइड दिस, क्विकली डिवाइड दिस. ठीक है, as we can see in this quotient 1 4 2 8 5 7, then after again we are having 1 4 2 8 5 7, then again 1. That means these 6 digits are repeating. ठीक है, रिपीट हो रही हैं लेकिन रुक नहीं रही. तो we can say this number is also a non-terminating and repeating decimal. ठीक है, तो वहां हमने क्या देखा था, प्रीवियस नंबर में केवल एक डिजिट थी वो रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं. तो इस तरीके से हमारे पास कुछ भी ऐसे डेसिमल नंबर हो सकते हैं जिसमें 6 7 या 8 डिजिट्स होंगी वो रिपीट हो रही होंगी. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स. कैन वी राइट दिस नंबर एज 22 इंटू 1/7? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल. और क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो 3 होल 1/7. ठीक है, लिख सकते हैं. तो 3 होल 1/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 प्लस 1/7. एंड 3 प्लस 1/7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/7? 0.142857. तो इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.142857. ठीक है, तो 22/7 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1/7 की वैल्यू हमें पता थी. चलिए, अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि देखो पहले तो ये 22/7 क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, एज यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. ठीक है, लिखते हैं हम इस तरीके से. लेकिन अगर डेसिमल में अगर इसकी बात करें पाई की, तो पाई की वैल्यू क्या होती है डेसिमल में, 3.141592655359 and so on. That means in this decimal number we can see no decimal place is repeating and it is not terminating. तो ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है, तो ये कुछ अलग तरीके का नंबर मिल गया हमें. वहीं अगर हम देखें 22/7, तो ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है. तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो सकती हैं? नहीं हो सकती इक्वल. तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 भी है और 3.14 भी है? ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, क्यों इसको हम 22/7 लिखते हैं और क्यों कुछ जगह पे हम इसकी वैल्यू 3.14 लिखते हैं, तो ये एक अपने आप में, दिस इज इटसेल्फ अ सेपरेटेड discussion. So if you want me to discuss this and you want me to make a video on this topic for this pi, तो let me know in this comment section. मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी. ठीक है, अगर if you are curious about it, अगर नहीं हो कोई बात नहीं, यू यूज़ कर लो 22/7, जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे कर लेंगे. लेकिन अभी आपके इन दोनों की वैल्यूज़ भी पता लगेगी कि ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं. ठीक है, चलिए वो भी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी क्यों क्या. ठीक है, चलिए. अब जैसे हमने अभी देखा था कि एक नया नंबर हमें मिला जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है. ठीक है, तो एक नया केस अराइज हो गया यहाँ पे. इसी तरीके से एक नंबर और लेते हैं, लेट्स टेक √2. सो दिस इज अ डेसिमल नंबर. अब देखो ये डिवीजन मेथड से वैसे वाले से तो होगा नहीं, तो क्योंकि ये √ में है तो इसका डिवीजन मेथड अलग तरीके से होता है. तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ये तो आपको आता ही होगा. ठीक है, सिंस दिस इज 2 तो वी स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स. ठीक है, तो केवल 2 है तो 2 का तो पेयर बनेगा नहीं, तो 2 तो सिंगल है. लेकिन दिस 2 इज अ होल नंबर एंड दिस होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेसिमल नंबर एज वेल. ठीक है, पॉइंट लगा के एक्सट्रीम राइट में नंबर जी कितने भी जीरोस आप लगा लो, वो लगा लिए. ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं. अब 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से. 1 1s 1. ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 1. तो नाउ विल ब्रिंग डाउन दीज 2 विच आर इन 2 zeros विच आर इन पेयर, ले लिए. अब 1 + 1 क्या हो गया 2. चलिए अब इसके बाद क्या होगा 2.
अब इसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, जिससे ये जो भी प्रोडक्ट आए हमारा, जो भी नंबर आए वो 100 हो या फिर 100 से कम हो, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं। तो लेट्स टेक 4, तो 24 4 96, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, 4। नाउ वी विल ब्रिंग डाउन दीज 2 zeros इन पेयर। नाउ दिस विल बिकम 400। अब ये वाला क्या हो जाएगा, 24 + 4 विल ऐड, तो क्या हो जाएगा 28। अब क्या डिजिट लें जिससे ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर हम 282 लेंगे, ठीक है, दैट मीन्स हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स करेंगे तो वैल्यू 400 से ज़्यादा आएगी, तो लेट्स टेक 1। तो 1 टाइम किया तो क्या हो गया 281। अब इसी तरीके से हम इसको करते चलेंगे। हैं कि इसका क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है, 1.414213 एंड सो ऑन। दैट मीन्स यहाँ कोई भी डिजिट रिपीट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही टर्मिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.414213 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी डिजिट पे कोई बार नहीं लगेगा। तो ये भी नंबर किस तरीके का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें देखी हमने डेसिमल। फर्स्ट, व्हेन देयर आर सम नंबर्स, डेसिमल नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। वहीं दूसरे केस में एक अलग तरीके का सामने आया, वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये जो नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स बोलते हैं, इररेशनल, ठीक है। जो रैशनल की फॉर्म में ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रॉपर रैशनल की कैटेगरी में नहीं आ रहा प्रॉपर, ठीक है। तो उसको क्या दे दिया नाम, इररेशनल, ठीक है। मतलब जैसे वो देखते हैं ना, समथिंग विच वी कैन डिफाइन एंड समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड। जो नहीं डिफाइन कर सकते वो अनडिफाइंड। ऐसे ही जो रैशनल नहीं है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इररेशनल, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है कि अभी जो मैंने इससे पहले थोड़ा डिस्कस किया था 22/7 एंड पाई, ठीक है। तो देखो अभी क्या कहा था, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 भी होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। 22/7 की अगर बात करें तो ये नंबर क्या आएगा, आपका रैशनल नंबर। वहीं पे अगर सिर्फ पाई की बात करें तो पाई कैसा नंबर है, पाई इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है। अब देख लो, मैंने अभी कहा था कि दोनों की वैल्यू किस तरीके से, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इसमें। तो इसलिए बहुत जानना ज़रूरी है कि क्यों इसकी वैल्यू 22/7 है एक जगह पे, क्यों इसकी वैल्यू 3.14 है एक जगह पे, और वहीं पे 22/7 है तो इसको रैशनल बोल रहे हैं और पाई को इरेशनल कह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर जानना हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। चलिए अब इसके बाद अब बताते हैं कि रियल नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स इज अ सेट ऑफ दोज नंबर्स विच आर रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो रैशनल में आपके क्या आ जाते हैं, इन नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स में क्या आते हैं आपके, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। और वहीं इरेशनल जो है आपके, वो नंबर्स आपके क्या हैं, पाई, √2, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। और रैशनल नंबर्स में
कुछ नंबर्स वैसे कैसे आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ओके. अच्छा, now I'm going to tell you that initially I have mentioned why making notes is very crucial part of effective learning. अब देखो, अगर वैसे तो मैं मोस्टली ये कहती हूँ कि कोई आपसे ये पूछे, अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब आप खुद से ही अगर आधा घंटे बाद खुद से ये पूछो ना कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, तो आधा घंटे बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा क्या था. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार नोट्स बना लो, उसको एक बार देख लोगे तो आधा घंटे बाद, अभी कुछ टाइम बाद भूल भी जाओगे तो एक बार पलट के देख लोगे तो याद आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ थी. ठीक है ना. चलिए, तो this video was based on the introduction part of real numbers, or we can say number system. Further things we will discuss in the next video. Okay, till then, keep learning, keep growing, and if you like this video, please hit the like button. See you in the next video. So this video was based on the introduction part of real numbers, or we can say number system. Further things we will discuss in the next video. Okay, till then, keep learning, keep growing, and if you like this video, please hit the like button. See you in the next video.